Good morning, guys. This is Sanjay Yadav. Today I am going to teach you about active and passive voice. So, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? वाक्य को कहने के दो तरीके होते हैं. एक जो साधारण तरीका होता है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस. जैसे मैं बोलूं आई राइट ए लेटर, ये होगा एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? हम लोग जो साधारणता जो वाक्य बनाते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस. इसमें क्या होता है? फोकस होता है सब्जेक्ट पे. आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ. पत्र कौन लिखता है? मैं. करता क्या हो जाके? मैं. एक्टिव वॉइस में फोकस होता है सब्जेक्ट पे. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे. तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, क्यों बनेगा वो सब बताऊंगा मैं आपको. लेटर इज रिटन बाय मी. क्या होता है? दोनों के अर्थ में अंतर नहीं होता है. दोनों का अर्थ सेम होता है, तरीका बदल जाता है कहने का. आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ. इसे फोकस किया गया मैं पे, आई पे. तो नीचे पैसिव वॉइस है उसमें बताया गया अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है. कोई अंतर है? कोई बंदा बोले मैं पत्र लिखता हूँ या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, दोनों सेम चीज है ना, कोई अंतर नहीं हो जाके. तो दोनों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है ना. तो बता दो कैसे बनते हैं, समझा दो आपको. ये पैसिव वॉइस कैसे हुआ? लेटर कैसे पहले आया, इस कहाँ से आ गया, रिटन हो गया, थर्ड फॉर्म क्यों लगा, और बाई कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्ट कैसे आया ना. पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं ना, वो लिखाते रहना बेटा मुझे. देखो पैसिव वॉइस बनाने के कुछ विशेष रूल्स हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे जो पहला रूल है, रूल डाल लेना हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. उससे पहले हमें जानना है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना. सबसे पहले क्या होता है? अच्छा इतना मैं समझता हूँ सारे बच्चे जानते होंगे. इसमें सब्जेक्ट क्या है ना. सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में कोई व्यक्ति जो काम करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, है ना. यहाँ पे आई राइट अ लेटर, लेटर कौन लिखता है? मैं. तो मैं क्या हुआ जाके? सब्जेक्ट. इसके बाद में ये टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे अफर्मेटिव में सहक्रिया नहीं लगाते हैं. तो राइट क्या होता है? अच्छा इसे ये क्या सब्जेक्ट है ना, सब जानते हैं सारे लोग. राइट क्या है? मेन वर्ब. मेन वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी काम, लिखना, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना, सारी होती है वर्ब, मेन वर्ब है ना. और जो मेन वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट हुआ जाके. सब लोग जानते हैं इसे. तो क्या करते हैं? रूल होता है हमारा एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं. तो सबसे पहला रूल होता है ये जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला रूल है ना. ये ऑब्जेक्ट है, इसे आगे ले आएंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं ऑब्जेक्ट हो जाएगा. रूल नंबर 2, एक टेंस, मैं आपको बता रहा था जो रूल नंबर 2 होता है उसमें क्या करते हैं? एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, है ना. ये रूल ना हमेशा अप्लाई नहीं होता है. अगर टेंस हुआ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ तो सहायक क्रिया उसी टेंस रहती है और बीइंग लगाते हैं अलग से, वो अलग बात है. आपको सेंटेंस बताऊंगा तो समझ जाएगा आपको ना. अभी बता रहा मैं, सिंपल समझ लें आप. पहला क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. दूसरा एक टेंस आगे की सहायक क्रिया लगाते हैं. जैसे ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सहायक क्रिया लगाएंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, है ना. रूल नंबर 3 जो है हमारा, रूल नंबर 3 में क्या करते हैं? हमेशा, इसे आप अच्छे समझ लें, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. टेंस कोई सा भी आपको मतलब नहीं है, हमेशा क्या करेंगे आप? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, है ना।
और रूल नंबर 4 क्या होता है हमारा, ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई द्वारा वाक्य के वन स्टार्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा वाक्य के अंत में लगाते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, समझने के लिए बताया मैंने केवल, है ना। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 रूल फॉलो करते हैं, है ना। मैं इसे मिटाऊं, इसका समझाता हूँ कैसे रूल फॉलो करेंगे। इस एग्जाम्पल के साथ आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जब मैं कोई चीज पूछूं तो बोला करें यहाँ पे ना। तो रूल नंबर 1 हमारा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद वाला मेन वर्ब जो बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एल्टर क्या हुआ जाके, ये हुआ जाके ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट लगा लिया मैंने, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। और रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया लगाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है टेंस कौन सा है। आई राइट ए लेटर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो इसके बाद टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, अच्छा ईजीएम आर होता है, सब लोग जानते हैं ना, ईजीएम आर। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपको समझना है इसका प्रयोग कहाँ करना है, एम का प्रयोग कहाँ करना है, आर का प्रयोग कहाँ करना है। मैं समझता हूँ सारे बच्चे जानते होंगे, तुम लोग फर्स्ट ईयर को ना, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एक करता हूँ। आई का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई के साथ करते हैं, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुवचन के साथ करते हैं। आप मुझे बताएं, ये लेटर जो है ना, ये लेटर ये एक वचन है बहुवचन है, अब ये दिया गया मतलब एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ये छोड़ो। इसके बाद में रूल नंबर 3 हमारा क्या था, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन हो गया। रूल 3 रूल अप्लाई हो गए। चौथा रूल हमारा था, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे उसका ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। तो मैं बाय आ गया, और बाय के बाद में आई का ऑब्जेक्ट आएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये रूल्स होते हैं इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंस बाय टेंस 1 बाय 1 करके हम लोग सारे टेंस सीखते हैं। इसे बताऊँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव, है ना। जो अफर्मेटिव टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला जिसका स्ट्रक्चर होता है उसे लिख दूँ, उसमें आपको बनाने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। आप भूल लेंगे तो आप देख लें तो आसानी से बना। सबसे पहले मैंने बताया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्लस एक टेंस आगे की साइक्रिया लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा मैं आपको। तो एक टेंस आगे की साइक्रिया क्या होगी, ईजीएम आर होगा। उसमें से आपको एक लिखना है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, 3 में से एक, है ना। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के आपको समझाना होगा। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे में बात लिखता हूँ कोई, जैसे मैंने बोला ही ड्राइव्स ए कार, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे बताना आपने, यस है, यस लगा होता है ना। ही एक वचन है बहुवचन है। अच्छा सब लोग जानते हैं ही क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे ड्राइव क्या है, मेन वर्ब है। और ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो अप्लाई करो, बताएं मुझे आप क्या करेंगे। ये कार ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, इस एक बस नहीं जाता, इज ये ड्रिवन DRIVEN थर्ड फॉर्म, बाई ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हिम। इस तरह समझाएंगे, वेरी सिंपल। अभी मैं आपको देता हूँ, आप खुद अपने आप बताएं। टीच
इंग्लिश। तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इंग्लिश सबसे पहले आएगी इंग्लिश, फिर एक सेक्रेटरी आगे की इज, थर्ड फॉर्म इसकी टी स्टार्ट, इसके बाद में बाय यू, यू को ऑब्जेक्ट यू ही रहता है ना, सिंपल। समझा क्या आपको? डाउन इसी में हेड डाल लो नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या लगाते हैं? मैं बोलूं I do not play the I do not play the cricket। हम लोग निगेटिव में क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है जब निगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बाद नॉट आता है। पैसिव वॉइस में सेम रूल अप्लाई होगा, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसके बाद में नॉट आ जाएगा सीधा। तो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले मैं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है वही सेम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मान लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लस EGMR। यहाँ पे क्या था, सहायक क्रिया डू है, उसके बाद नॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, EGMR सहायक क्रिया होगी, इसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो सेम उतार लेंगे पहले की तरह, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय द्वारा, बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के, है ना। बात देता हूँ मैं आपको, आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, सपोज ये सेंटेंस है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा ये क्रिकेट है तो द क्रिकेट, द क्रिकेट, इसके बाद इज, इसके बाद नॉट आएगा, यहाँ डू के बाद नॉट आया, सर के बाद नॉट आता है, इज नॉट प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाती है, प्लेड बाय मी, आई को ऑब्जेक्ट मी होता है ना, बस सिंपल हो गया, समझ आ गया। हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। अच्छा आप लोग जानते हो इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं, है ना। तो पहला टाइप्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या से शुरू होने वाले बात, जिसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है ना पहले दी जाती है ना। और दूसरा टाइप होता है डबल इंट्रोगेटिव, उसमें क्या होता है WH वर्ड जो होता है वो पहले दिया जाता है ना। ये दो टाइप्स होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम लोग पहले सीखते हैं जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाती है ना, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सहायक क्रिया पहले देते हैं, जैसे मैं बोलूं डू यू कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एग्जांपल है सिंगल इंट्रोगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। डू यू कॉल हिम, सहायक क्रिया पहले आई, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है। इसमें क्या करना है, इसमें भी पैसिव वॉइस पहले आएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सहायक क्रिया होंगी इससे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, EGMR पहले आ जाएगा, EGMR प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को याद रखना है, कुछ बच्चे कुछ बार झूठ भूल जाते हैं ना, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। डू यू कॉल हिम, सहायक क्रिया पहले दी गई। अच्छा आपको इतना और याद रखना है, यहाँ पे जो सहायक क्रिया पहले दी गई तो नीचे सहायक क्रिया पहले आएगी, और आपको सहायक क्रिया लगानी है ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। अभी आपको समझना है हिम लिखा हुआ है, कुछ बच्चे क्या करते हैं हिम को हिम उतार देते हैं, ऐसा देखा मैंने कई बार, ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट बनाते हैं तब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही से पहले क्या आएगा, इज आएगा, तो हिम के अनुसार इज आएगा ना, सिंगल होगा ही,
तो यहाँ पे मैंने कर लिया इज, इसके बाद में सब्जेक्ट ही, इसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या है कॉल, कॉल मतलब क्या होती है कॉल, इज ही कॉल्ड, इसके बाद में बाय, और इसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी ऑलरेडी रहता है, इज ही कॉल्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। आप लोग सीखने जा रहे हैं जो इंट्रोगेटिव का सेकेंड वेरिएशन होता है, दूसरा टाइप होता है, उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, है ना, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बताएं मुझे आप। इसमें क्या होता है, जो WH वर्ड होता है वो सबसे पहले दिया होता है ना। जैसे बात बोलूं डबल इंट्रोगेटिव का, वाई डज ही ईट द फूड, ये एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रो वर्ड आता है ना। और सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, आती है। तो इसमें क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अच्छा एक्टिव में जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है पैसिव वॉइस में। इसमें WH वर्ड पहले आया, तो पैसिव में क्या होगा, WH वर्ड कब आएगा, पहले आएगा, इसके बाद में क्या होगा, सक्रिय आती है EGMR, इसके बाद में सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, पैसिव एक्टिव को ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। मैं लिखा व्हाई डज ही ईट द फूड, सबसे पहले क्या आता है इंट्रोवर्ट, WH वर्ड है उसे उतार लेंगे, तो कुछ करना नहीं, सीधा उतार लेना, बात खत्म। मैंने वाई को वाई उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है, यहाँ पे डज लगा हुआ है, यहाँ बताया गया EGMR में से 3 में से एक चीज लेनी है। इसे कैसे चूज करना है, आपको चूज करना है ऑब्जेक्ट देख के। ये द फूड है ऑब्जेक्ट, ये होगा जाके सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से ये सक्रिय क्या आएगी, EGMR में से क्या लगाऊंगा, ई जाएगी। वाई इज, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, वाई इज द फूड, इसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, इसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना याद रखना है। हो गया, कोई दिक्कत। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है या डबल इंट्रोगेटिव होता है ना, सबको सीखा कैसे बनाते हैं ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं अगर मुझे पता चलेगा कितना सीखा आपने कितना नहीं सीखा है ना। मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आई ड्रिंक द वाटर, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है ना। बोलो क्या करोगे इसमें, कैसे एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा इसका, द वाटर से पहले कर लिया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना ये द वाटर, और एक चीज आएगी सक्रिय, इस लगा ली वेरी गुड, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, वेरी गुड, ड्रंक, इसके बाद क्या करूं, बाई, फिर मी, आई का मी, वेरी गुड, बस समझ आ गया थोड़ा आपको। दूसरा देता हूं नेगेटिव, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना नहीं गाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट आया, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सॉन्ग, ये बड़ी है ना, अ सॉन्ग, फिर इज नॉट संग, थर्ड फॉर्म ना, संग, और बाई हिम, वेरी गुड, फुल स्टॉप, वेरी सिंपल। थर्ड एग्जांपल देता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव का। अगर मैं बोलूं डज ही कॉल यू, क्वेश्चन मार्क, क्या वो है तुम्हें बुलाता है, सहायक क्रिया पहले आई है, ये एग्जांपल है सिंगल इंट्रोगेटिव का। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया पहले आती है ना, तो पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया पहले आएगी, और सहायक क्रिया पहले कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सिंगुलर होता है प्लूरल होता है,
प्लूरल, तो संख्या क्या करूँ यहाँ पे मैं आर, इसके बाद में यू, फिर कार्ड। ये कार्ड नहीं होता, कुछ लोग कार्ड बोलते हैं, कार्ड। इसके बाद बाई, फिर हिम। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क, सिंपल, वेरी गुड। अब मैं एग्जांपल दे रहा आपको डबल इंटरोगेटिव का, है ना। जैसे मैं बोलूं व्हेन डू यू कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। ये एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, आपने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेनर हो गया, उसके बाद जो आता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने बताया था आपको, जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड उतार लेते हैं। सबसे पहले वेन का वेन उतार लिया, वेरी सिंपल। इसके बाद क्या करते हैं, इस क्यों आएगा, इसके अनुसार सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा, वेरी गुड। इसके बाद दाफुड ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, इसके बाद में थर्ड फॉर्म इसकी, वेरी गुड। इसके बाद में बाई यू, क्या बात, कितने अच्छे बच्चे तो लोग सारा समझ जाते हैं।